मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद सत्येंद्र धामा फ्रॉम गोल्डन गेट इंटरनेशनल स्कूल। RS अग्रवाल क्लास 8 और चैप्टर चल रहा था हमारा एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स में एक्सरसाइज 2B हमने स्टार्ट की थी एंड आई हैव डन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और स्टैंडर्ड फॉर्म की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है मैंने बताया था। जैसे ये 6.912 इंटू 10⁸ डेसिमल में लिखना, एक डिजिट छोड़कर, और 10 में लिखना, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। और जब ज़ीरो करके लिखना, ठीक है, ज़ीरो में करके लिखते हैं, वैल्यू सेम ही होती है दोनों की, है ना, उसको बोलते हैं यूजुअल फॉर्म। तो अब पहला क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ, इनको चेंज कर चुका हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब सेकंड क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इनको चेंज करना है यूजुअल फॉर्म में। तो कैसे करते हैं, मैंने एक क्वेश्चन लिया है सेकंड का, राइट इन यूजुअल फॉर्म। थर्ड पार्ट इज़ 4.1253 इंटू 10⁻7। एक बार और लिख लेता हूँ मैं, 4.1253 इंटू 10⁻7। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि डेसिमल के बाद 1253 ऐसे बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते कि 1253। 4.1253 इज़ द करेक्ट, ये करेक्ट है बोलना, ठीक है ना, कैसे बोलते हैं। अब देखें यहाँ पर, वी कैन चेंज दिस इनटू यूजुअल फॉर्म। हम इसको यूजुअल फॉर्म में लिख सकते हैं एंड यूजुअल फॉर्म में लिखते कैसे हैं ये देख लीजिए। अब सबसे पहले जो आपका डेसिमल है उसको रिमूव करो, उसको हटा दो आप, 10⁻7। आप जब डेसिमल यहाँ से रिमूव करोगे तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, डेसिमल से के बाद, डेसिमल से पहले के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो 4 ही ज़ीरो आएगा 1 के साथ। ये तो आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा है। इसके बाद अब बोल सकते हैं इसको 41,253 इंटू 10⁻7। इसको लिखेंगे हम 10⁻4। बताया था 10 के साथ जितना भी, जैसे कि ये लिखा हुआ है 100 को वी कैन राइट दैट 10⁻2। 1000 वी कैन राइट दैट 10⁻3। 3 ज़ीरो है तो 10 में ऐसे हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप विल बी 41,253 इंटू 10⁻7 इंटू, ये जो 10⁻4 है इसको ऊपर लेके जाओ, 10 कितना जाएगा, ये जाएगा 10⁻⁻4। जो पॉजिटिव पावर है वो जाके ऊपर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। 41,253 इंटू 10। जब मल्टीप्लिकेशन में जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो इनको ऐड करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा, फिर मतलब प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 जाएगा तो 3। एंड वी कैन राइट 41,000। इसके आगे हम, ये 10⁻3 है तो इसके सामने हम 3 ज़ीरो लगा सकते हैं, ठीक है ना। या इसके पहले एक स्टेप ये बना सकते हैं, 41,253 इंटू 10⁻, ये 3 है तो 3 ज़ीरो होंगी, है ना, 3 है 10⁻, तो 1 के सामने 3 ज़ीरो होंगी। और 3 ज़ीरो की मल्टीप्लाई किसी भी 1000 की कैसे करते हैं, 3 ज़ीरो लगा दो आगे, हो गई मल्टीप्लाई। तो दिस इज़ इन यूजुअल फॉर्म, दिस इज़ इन यूजुअल फॉर्म, ठीक है बच्चों, ये यूजुअल फॉर्म में है। जब 0 में कोई भी आंसर आता है, ठीक है, या इस टाइप से आता है 0.0000004, ये भी यूजुअल फॉर्म है। कहने का मतलब 10 है और एक डिजिट छोड़कर डेसिमल है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, बाकी सब और यूजुअल फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को 2-3 बार देखना, डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है और थर्ड का मैं थर्ड पार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट है। थर्ड का थर्ड पार्ट आपको ये फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट है ये खुद करने हैं, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है और थर्ड पार्ट को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो जो सबसे बड़ा दिख रहा है, ठीक है, वैसे तो आसान है तीनों, इसको मैं करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज़, ये लिखा हुआ है 1496 और 8 टाइम है 0, ठीक है, ओके।
ये है 14968 टाइम्स 0 मीटर। राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। इंडियन नंबर सिस्टम में, ठीक है, कैसे बोलते हैं? वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है, अरब, 10 अरब, और ये खरब तक पहुंचता है, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे बोलते हैं? वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, लाख, 10 लाख, 100 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, ठीक है। तो आप इसको काउंट कर सकते हैं। पिछली क्लासेस में मैंने पढ़ाया था, उसको एक बार दोबारा से रिवाइज करना, ठीक है। अब यहाँ मैटर ये करता है कि इतने बड़े नंबर को, इतनी बड़ी डिजिट को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। वी कैन राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। हम इसको कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और एक बार इसकी लैंग्वेज देखिए क्या है। द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन, अर्थ और सन, ठीक है ना, अर्थ से सन के बीच की जो डिस्टेंस है वो इतने मीटर है, ठीक है ना, 149 करोड़ 600 लाख मीटर, ओके, बहुत दूर है। तो ये कह रहा है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाओ आप। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाना है। तो वी कैन राइट इट। तो आपके पास जो नंबर है उसको लिख लो पहले। द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू सन इज गिवन, कितनी दे रखी है? 1496 और 8 टाइम ज़ीरोज़, 4 5 6 7 8, इतने मीटर है। आपको ये चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं? स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, मैं दिखा दे रहा हूँ। 4 पॉइंट, या ऐसे लिख सकते हैं 4.2563 इंटू 10 टू द पावर 4। ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। यहाँ देखिए 1496, ये जो 8 ज़ीरोज़ हैं मैं इनको ऐसे लिख रहा हूँ, अलग कर रहा हूँ इसको, 8 ज़ीरोज़ को, 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये मीटर है, बाद में लिख लेंगे इसको। मीटर क्या है? यूनिट है एक। इसको हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट 10 टू द पावर 8। बताया था जब 8 ज़ीरो है तो 10 टू द पावर 8 भी लिख सकते हैं, ओके। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का क्या तरीका था? जैसे यहाँ पर है 1496 इंटू 10 टू द पावर 8। आपको मैंने बताया था एक डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाना है, उसके बाद जितनी भी डिजिट है, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करना है 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3, क्योंकि डेसिमल्स के बाद कितनी डिजिट है? 1 2 3, तो 10 टू द पावर 3। अब बहुत इजी है, अब तो 1.496 इंटू 10 की पावर 8 है और 10 की पावर 3 है। तो जब मल्टीप्लाई में जब बेस होते हैं सेम, तो क्या करते हैं? पावर ऐड हो जाती है। 8 + 3 11 हो सकता है। 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11। अब हम इसको लिख सकते हैं मीटर। मीटर में थे ना यूनिट, इसको मीटर लिख सकते हैं। दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। एक दो बार वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए इसको कि इसका आंसर क्या है, और कई बार देखना इसको, तब आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही आपको छोटी सी लैंग्वेज लिखनी है, बाकी स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म में उसको चेंज कर देना है। सेम प्रोसीजर है करने का, कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। उस क्वेश्चन को की वीडियो मैं अभी इसके बाद बनाऊंगा। पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है ना, उसको मैं अलग, जो मैच करते हुए क्वेश्चन उनको पहले बना रहे हैं, फिर ये वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएगी, इसलिए मैं उस क्वेश्चन को बाद में बनाऊंगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राइट चेंज इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। मैंने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये तो यूजुअल फॉर्म है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और क्वेश्चन इज 0.8 टाइम्स 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 6 8 9 है, ठीक है। तो वी कैन राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म लाइक दिस। हम इसको ऐसे बना सकते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, 0.000000 4 टाइम हो गया 6 8 9, ठीक है। इसके बाद क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट 689। इस डेसिमल को हटाने के लिए आपको पता है डेनोमिनेटर में उतने ही
ज़ीरोज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो 8 हो गई ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 3 है आपकी डिजिट, तो ये भी काउंट होगी, 8 और 3 11, तो 11 ज़ीरोज़ यहाँ पर आ जाएंगे नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 4 4 8 and 3 11, ठीक है। ओके, वी कैन राइट दिस, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 टू द पावर 11, बताया था मैंने 689, एंड वी कैन राइट 10 टू द पावर 11, यहाँ पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, वी कैन राइट 689 10 टू द पावर -11। अब यहाँ मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ डेसिमल लगाना चाहिए फिर तो, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट, तो वैसे ही 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बताया था जितने डिजिट उतना ही 10 टू द पावर आपका आ जाएगा। 6.89 10 टू द पावर, यहाँ मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होते हैं तो प्यारे बच्चों क्या करते हैं, पावर्स जो है वो ऐड हो जाती है। 6.89 इंटू 10 टू द पावर -11 + 2, साइन इज नॉट सेम देन सब्ट्रैक्ट, और साइन बड़े डिजिट का, सब्ट्रैक्ट करने के बाद बड़े डिजिट का साइन आ गया। अब इसको हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि ये कैसी स्ट्रक्चर है, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म वाली स्ट्रक्चर, ठीक है ना। दिस इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये कैसी स्ट्रक्चर है, स्टैंडर्ड फॉर्म वाली, बताया था 6 पॉइंट होना चाहिए, 10 टू द पावर प्लस हो या माइनस, ये फ़र्क नहीं पड़ता इस पर, ठीक है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, आप इसके और पार्ट कीजिएगा, 6th पार्ट है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।